हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में सीरीज में क्या होता है, ये इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आता है अल्फाबेटिकल सीरीज, इसमें कोई भी क्वेश्चन होता है वो कॉमा लगा के दिया होता है और हमें अगला पद निकालना होता है। ठीक, जैसे ए बोल दिया, सी, ई, इस तरह से फिर अगला पद पूछ लेगा। अगला पद क्या हो जाएगा? जी। अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया। न्यूमेरिक सीरीज में भी पूछ लेता है, अंक में 3, 5, 7, 9, अगला क्या होगा? 11। और इसी में क्या होता है, न्यूमेरिक सीरीज में ही हमें कभी कभी गुणे का डिफरेंस दे देता है, कभी भाग का कुछ डिफरेंस दे देता है, कभी किसी का टेबल का डिफरेंस दे देगा। जैसे 7 का टेबल का डिफरेंस दे दिया, 7, 14, 21, इस तरह से। और अल्फाबेटिक सीरीज में तीन अल्फाबेट का पूछेगा। ठीक है, तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इससे लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन कंफर्म है आना। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ए सी कामा एफ एच कामा के एम पी और आर। यहां पे आपको ज्ञात करना है अगला कौन सा पद होगा। अब इन सब का एक दूसरे से सीरीज देखेंगे कैसे बना है। तो सिंपल सा, ये तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे सबका, यहां से ये 5 का है, +5 गया है, फिर ये +5 गया है, फिर यहां से ये +5 गया है, फिर ये +5 गया है, फिर ये +5 गया है और ये +5 गया है। इसी तरह से ये भी होगा, P से +5 जाएगा और R से +5 जाएगा। तो P के बाद 5वां लेटर कौन सा होगा? P के बाद पांचवा लेटर होगा U और R के बाद हो जाएगा W। ठीक, इसी तरह से आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में क्वेश्चन देगा। और जैसे क्या हुआ है, ए के बाद आया है एफ। ठीक, ए के बाद एफ में कितना गैप है? बी, सी, डी, ई और एफ। 5वां लेटर आ रहा है एफ। इसके लिए आपको सबसे पहले पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज का क्रम याद होना चाहिए। उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। इससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज अगर याद होगा तभी ये क्वेश्चन बहुत कम समय में ही याद कर सकते हैं। तो ए से एफ का आया है +5, फिर सी से एच गया है +5, फिर एफ से के गया है +5 होके, एच से एम गया है +5 होके। इसी तरह से हमें अगले पद को निकालना होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे दिया है, एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड देखते हैं। दिया है डी एफ जी जे के एम एन क्यू और आर और टी। हमें अगला पद निकालना है, यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। ठीक, तो अब देखते हैं इसका पहले पद से दूसरे पद में क्या रिलेशन है, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का 5वें से। वही हमारा 5वें से 6वें में हो जाएगा। ठीक, तो पहले का दूसरे से क्या है, पहले डी से जी गया है, डी के बाद जी +3 होगा, फिर जी के बाद के +4 हो गया है,
फिर k से n +3 हो गया है, फिर n से r +4 हो गया। तो यही काम हमारा आगे भी होगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा, 3 का फिर 4 का फिर 3 का फिर 4 का फिर 3 का, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। सेकंड का देख लेते हैं, f से j गया है, f से j कितने का डिफरेंस है, f के बाद g h i और j, चौथे नंबर पे आ रहा है, पहले 4 का हो गया, फिर j के बाद m, j के बाद m, k l और m, तीसरे नंबर पे आ रहा है। सेम काम ऊपर वाला भी, जो ऊपर हुआ है वही काम सेम नीचे हुआ है। फिर यहां पे भी वही हुआ है +4, यहां पे भी +3 और यहां पे हो जाएगा +4। तो r के बाद +3 क्या होगा, st और u आ जाएगा, और फिर t के बाद +4 क्या होगा, u v w और x आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं नंबर सीरीज का। एक नंबर सीरीज का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया है 3 5 7 9, यहां पे आपको बताना है क्या होगा 13। ये तो सबसे सिंपल है, सबसे आसान क्वेश्चन है, कोई भी बता लेगा इसे। ये सब ऑड नंबर है सीरियल वाइज, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 3 10 19 और दिया है 30। हमें इसमें भी अगला पद निकालना है, यहाँ पे क्या होगा। अब इसका रिलेशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या ऐड किया है, प्लस का 7 ऐड किया है, 10 हो गया। फिर यहाँ पे क्या ऐड किया है, प्लस का 9 ऐड किया है। इससे क्या लग रहा है, केवल ऑड नंबर ही ऐड कर रहा है ये। फिर 19 से 30 ऐड किया है, यहाँ पे 11 ऐड किया है। तो सेम काम 7 9 11, 11 के बाद ऑड नंबर क्या होगा 13। 43 में 13 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं। 55 56 59 64 और यहां पे हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले क्या ऐड किया है, +1 का ऐड किया है। फिर 56 से 59 +3 ऐड किया है। फिर 59 से 64 +5 ऐड किया है। इसमें भी हमारा ऑड नंबर ही ऐड कर रहा है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस का 7, 64 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 71। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, एक टाइप इसका और देख लेते हैं। कभी कभी क्या करता है, बीच में ही पूछ लेता है कि आपको जो आंसर निकालना होगा वो किसी बीच का ही नंबर का निकालना होगा। जैसे दिया है 97 90, यहां पे आपको निकालना है क्या होगा, और फिर 55 और 27। अब यहाँ पे देखते हैं क्या किया है, सब में ऐड किया था। यहाँ 97 से 90 हो गया, फिर 55 हो गया, 27 हो गया, मतलब कुछ घटाया है। इसको देखने से पता चल रहा है कि इस सीरीज में जो भी किया है काम वो घटा के किया है। तो 97 से 90 हुआ है, यानी माइनस का 7 हुआ है, और ये हमें निकालना है। यहाँ पे क्या होगा,
इसका भी निकलेगा। जब ये नंबर हमें पता चल जाएगा यहाँ का भी निकल जाएगा। और इसमें क्या किया है, 55 से 27 किया है, तो 55 से 27 माइनस करेंगे कितना आएगा, 28 माइनस किया है। ठीक, अब 7 में -7 हुआ, फिर 28 हुआ। ये 7 का टेबल लग रहा है, यहाँ पे कर दीजिए -14 और यहाँ पे -21। अब ये हो गया 7 का टेबल। 7 के टेबल को माइनस कर दिया है इस सीरीज में, तो 97 से 7 घटाया 90 हो गया। 90 से 14 घटाएगा कितना हो जाएगा, 80 और 4 गया 86। यहाँ पे आ जाएगा आपका 86। अब 86 से 21 घटाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 76। 76 से 21 घटाएंगे 55 आ जाएगा। 55 से -28 करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब हम एक टॉपिक और देखते हैं इसी का। इसमें हम एक अगला टाइप देख लेते हैं। दिया है पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस टी, फिर पी क्यू आर। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन हो, या यहाँ भी दे सकता है, कहीं बीच में भी क्वेश्चन मार्क दे सकता है। उस जगह का आपको अल्फाबेट निकालना है कि क्या होगा। तो इसमें कोई ना कोई शर्त होती है। जैसे यहाँ पे दिया, पहले पी क्यू लिया है, फिर एक स्टेप आगे बढ़ गया है, पी क्यू आर हो गया है, फिर एक अल्फाबेट और बढ़ा दिया है, पी क्यू आर एस कर दिया है, फिर अगले में क्या कर दिया, एक और बढ़ा दिया है, पी क्यू आर एस टी कर दिया है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस। आपका यस हो जाएगा इसका आंसर। फिर एक एग्जांपल इसी टाइप का और देख लेते हैं। दिया है ए बी सी और डी, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी ई, पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे कौन सा लेटर होगा। ठीक, सेम यही इस सीरीज में भी कोई ना कोई शर्त जरूर होगी। जैसे क्या दिया है, पहले ABCD लिया है, फिर PQRS लिया है, फिर इस सीरीज में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा और हमें यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। जिस तरह से इसमें देखे थे, ये हुआ था, पहले PQ लिया था, फिर एक स्टेप आगे बढ़ गया था, PQR हो गया, फिर एक आगे बढ़ गया PQRS, PQRST, फिर PQR यहाँ पे आ गया था यस। ठीक, सेम यही काम इसमें भी करना है। सबसे पहले देखना है कि क्या इसमें रिलेशन है। पहले लिया है A B C और D, फिर उसके बाद लिया है P Q R और S, फिर यही चीज आगे लिया है और एक स्टेप आगे बढ़ा है, A B C D E बढ़ा दिया है। फिर अगले में क्या किया है, P Q R S, P Q R S था, एक स्टेप आगे गया, T तक कर दिया, फिर A B C D E F, एक स्टेप आगे बढ़ गया, फिर P Q R। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका R सही आंसर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी टाइप का। एक न्यूमेरिक सीरीज का एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 1 3 9 27 और यहाँ पे हमें निकालना है यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। ठीक, पहले का दूसरे से रिलेशन देखते हैं।
यहाँ पे 3 का गुणा किया या 3 मान लीजिए ऐड किया है, ठीक। फिर 3 से 9 में 6 ऐड किया है, फिर 9 से 27 में, तो यहाँ पे सीरीज बन नहीं रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इधर कम हो जा रहा है, ठीक। तो गुणे में देख लेते हैं, मान लीजिए 1 में 3 का गुणा हुआ, 3 हो गया। फिर 3 से 9 में यहाँ भी 3 का गुणा किया, 3 त्रिका 9, फिर 9 में 3 का गुणा किया, 27 आ गया। फिर 27 में 3 का गुणा करेंगे, ठीक, क्या आ जाएगा 81, ठीक है। तो 81 आपका हो जाएगा एकदम आंसर। अब अगले टाइप में, अगला टाइप अगले वीडियो में देखेंगे।